बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस वीडियो लॉग में जो चंद बड़ी ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, उनकी हेडलाइंस, उनके टाइटल जो थंबनेल पे आप नाज़रीन पढ़ चुके हैं, उन ख़बरों की डिटेल के साथ कुछ दीगर ख़बरें भी अपने इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन इससे पहले ये जो ख़बरें आपके साथ इस वीडियो लॉग में आपके साथ हमने शेयर करनी हैं, उनकी तफसीलात में जाने से पहले या उनकी तफसीलात से प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले हमारा जो प्रीवियस वीलॉग था, जिसमें हमने आपके साथ एक अहम ख़बर शेयर की, एक्सक्लूसिव ख़बर शेयर की कि जस्टिस कादी फ़ैसल साहब ने एक व्हाट्सएप ग्रुप तश्कील दिया है और उसमें सरकारी ऑफिशियल हैं जो सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें रजिस्ट्रार हैं, एडिशनल रजिस्ट्रार हैं, डिप्टी रजिस्ट्रार हैं, ताकि जो सुप्रीम कोर्ट की इंतज़ामी वर्किंग है उसमें एफिशिएंसी लाई जा सके। इस खबर के बाद हमें ज़राए की जानिब से कुछ फॉलोअप जो है वो इन्फॉर्मेशन दी गई है, जिसमें यह कहा गया है कि जस्टिस कादी फ़ैसल की तरफ से, चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तरफ से जो अटॉर्नी जनरल ऑफिस है और जो एडवोकेट जनरल ऑफिस है, यानी जो सूबाई एडवोकेट जनरल्स हैं, उनको भी मैसेज किया गया है और कहा गया है कि ये बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान मेरा ऑफिशियल नंबर है, आपको किसी किस्म का कोई इशू है, कोई मसला है, आप डायरेक्टली मेरे साथ इस ऑफिशियल नंबर पे रब्ता कर सकते हैं और उसमें जो आप टाइम मेंशन करेंगे उस टाइम पर फिर मैं आपके साथ जो है वो दोबारा रब्ता करके आपका जो भी इशू होगा उसको सॉर्ट आउट करने की, उसको हल करने की जो है वो कोशिश की जाएगी। तो ये हमारी फॉलोअप स्टोरी भी होगी। इससे पहले हमने आपके साथ जो एक्सक्लूसिव ख़बर शेयर की थी। अब आ जाते हैं हमारे वीडियो लॉग की जो ख़बरें हैं जो इसमें हमें आपके साथ हमने शेयर करनी है। तो सबसे पहले परवेज़ इलाही साहब का एक अहम मामला है। आज उनको महकमा एंटी करप्शन के 2 केसेस में जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और उनके जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई, लेकिन जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब ने जो दलाइल थे दोनों जानिब के, एक तो डिफेंस के वकील थे, परवेज़ इलाही साहब के वकील थे, दूसरे सरकार के वकला थे, उनके दलाइल सुनने के बाद परवेज़ इलाही साहब का जिस्मानी रिमांड देने की जो इस्तदा थी उसको रद्द कर दिया और साबिक़ वज़ीर आला परवेज़ इलाही को जुडिशल कर दिया गया। इसी तरीके से जो लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म था कि परवेज़ इलाही को किसी दूसरे केस में गिरफ़्तार ना किया जाए और रिहा करने का हुक्म दिया था, नैब की कस्टडी में थे, नैब के रिमांड में, नैब की हिरासत में थे, उस फैसले के ख़िलाफ़ नैब की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर की गई थी, इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई थी। तो उस पर आज लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच, जिसको जस्टिस बाकिर नजवी साहब हेड कर रहे थे, उन्होंने इस केस की समाअत करते हुए नैब की अपील को निपटा दिया है, नैब की अपील को नाकाबिल समाअत करार दिया है और बेंच का ये कहना है कि ये जो अपील सिंगल बेंच के फैसले के ख़िलाफ़ नैब की जानिब से दायर की गई है, ये अपील जो है, क्योंकि नैब मुतासरा फ़रीक नहीं, तो लिहाजा ये नाकाबिल समाअत है और ये मतलब रूलिंग दे के, ये ऑब्जर्वेशन दे के अदालत की जानिब से नैब की जो अपील है उसको जो है वो निपटा दिया गया। इसके अलावा नाज़रीन, तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या इत्तेहाद हो सकता है, इस हवाले से आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है मंजूर वसान साहब, जो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आए थे। साफ़ियों ने उनसे सवालात किए। साफ़ियों के सवालों के जवाब देते हुए मंजूर वसान साहब ने कहा कि एक तो जो इंतखाबात हैं वो जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे और साथ में उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन आम इंतखाबात होने जा रहे हैं उसमें किसी सियासी जमात को अक्सरियत नहीं मिलेगी। यानी मंसूर बार अटॉर्नी जनरल साहब का नाम है, उनका नाम चूँकि ज़ुबान पे चढ़ा हुआ है, तो मंजूर वसान की बजाय जो है वो मंसूर अवान साहब आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुनक़सम मैंडेट जो है वो सियासी जमातों को मिलेगा और हमारा पीपल्स पार्टी का जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद भी हो सकता है, लेकिन मौजूदा जो हालात हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कमज़ोर नज़र आती है। अच्छा, ये तो पीपल्स पार्टी के रहनुमा का स्टेटमेंट था कि पीपी के साथ इत्तेहाद हो सकता है, इलेक्शन जो है वो जनवरी के आखिरी हफ्ते में हो सकते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन के ज़राए से जो हमारे साथी साफ़ी फ़हीम मलिक साहब की स्टोरी है, उनके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो आम इंतखाबात का शेड्यूल जो है वो वक्त से पहले जारी कर सकता है। वक्त से पहले जारी करने का नाज़रीन मतलब ये है कि चूँकि अभी हल्का बंदियों का प्रोसेस चल रहा है, तो हल्का बंदियों के प्रोसेस के दौरान ही इलेक्शन कमीशन जो है वो आम इंतखाबात का शेड्यूल दे सकता है, जिसमें फ़हीम मलिक साहब ने अपने ज़राए से बताया है कि इंतखाबात जो हैं वो जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे, लेकिन जो नॉमिनेशंस पेपर हैं वो उम्मीदवारों से दिसंबर के महीने में जो है वो कह दिया जाएगा कि आप अपनी नॉमिनेशन पेपर जो हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाएं। अब आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जुड़ी वो बड़ी ख़बरें जिसका मैंने अपने थंबनेल के ऊपर जिक्र किया है। सबसे पहले तो नाज़रीन,
जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जो कि कल फुल कोर्ट बेंच का हिस्सा थे, बड़े दबंग रिमार्क्स उनकी तरफ से दिए गए, बड़े अहम सवालात उनकी जानिब से उठाए गए और बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन उनकी जानिब से दी गई। हुआ यह है कि कल के फुल कोर्ट उस इजलास और फुल कोर्ट अदालती कार्रवाई के बाद वो अमेरिका रवाना हुए हैं और ख़बर यह है कि मंसूर अली शाह साहब को, जो होस्टन यूनिवर्सिटी है अमेरिका की, वहाँ पर गार्डियन ऑफ जस्टिस के नाम से एक सेमिनार हो रहा है। उस सेमिनार में मंसूर अली शाह साहब को मदऊ किया गया, तो उसमें वो शिरकत के लिए अमेरिका गए हैं। लेकिन इसमें ख़बर यह है कि जहाँ मंसूर अली शाह साहब अमेरिका गए हैं, वहाँ ख़बर यह भी है कि जो आइंदा की तारीख़ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ख़िलाफ़ अदालती कार्रवाई की 3 अक्टूबर की, उस तारीख से पहले पहले मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। अब आ जाते हैं कि जो चीफ़ जस्टिस काजी फैसल साहब ने सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान को जो अहम टास्क सौंपा है और 15 जज साहबान का मुत्तफ़िका फ़ैसला अहम मामले पे, उसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। कल नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि जस्टिस काजी फैसल साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आए और सुप्रीम कोर्ट के मुलाजमीन की जानिब से, स्टाफ की जानिब से और आला अफसरान की जानिब से बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैसल का। और उस इस्तकबाल के बाद जस्टिस काजी फैसल साहब ने फुल कोर्ट इजलास की सदारत की और ये फुल कोर्ट इजलास सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोई 4 साल के बाद हो रहा था। इससे पहले ये फुल कोर्ट मीटिंग जो थी वो ग़ालिबन जब गुलजार साहब आए थे या आसिफ सईद खोसा साहब रिटायर्ड हुए थे, उस मौके पे ये फुल कोर्ट इजलास जो है वो जजेस का बुलाया गया था। तो उन्होंने इस इजलास को हेड किया और इस इजलास का एजेंडा जो था फुल कोर्ट का, जो काजी फैसल साहब ने कल हेड किया, उसमें एक तो एजेंडा था जो पेंडेंसी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, कि उनको कैसे नीचे लाया जा सके और जो डिस्पोजल है मुकदमात की उसको कैसे एफिशिएंट बनाया जा सकता है, और फिर लाइव स्ट्रीमिंग का मामला भी था। तो कल जब ये एजेंडे पे आया कि सुप्रीम कोर्ट के केसेस की लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए, तो इसमें हमें जो ज़राए की तरफ से बताया गया कि अक्सरियत की जानिब से इस बात को सपोर्ट किया गया कि लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए। लेकिन कुछ जज साहबान जो कि दूसरे धड़े थे, उनके जानिब से एतराज़ उठाया गया, मुखालफत नहीं बल्कि एतराज़ ये उठाया गया कि अगर आपने ये करना है, लाइव स्ट्रीमिंग करनी है सुप्रीम कोर्ट के अहम केसेस की, कि वो टीवी के ऊपर लाइव बराह रास्त दिखाई जाए, लेकिन इसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं, इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं, इस बात का पहले जायज़ा ले लिया जाए, एक स्टडी कर ली जाए, उसके बाद फिर इस बात की इजाज़त दी जाए कि सुप्रीम कोर्ट में केसेस की लाइव कवरेज होगी, लाइव स्ट्रीमिंग होगी। तो उसमें फिर ये हुआ, फैसला ये हुआ कि एक तो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे कल की अदालती कार्रवाई को, फुल कोर्ट की अदालती कार्रवाई को जो है वो लाइव स्ट्रीम किया गया, लेकिन साथ में 2 रुकनी एक कमेटी बनाई गई जिसमें हेड जो बनाया गया है वो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब को ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई है और उनके साथ कमेटी में शामिल किया गया है जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को। और इस कमेटी को 1 हफ़्ते का वक्त दिया गया है, 1 हफ़्ते का मैंडेट दिया गया है कि आप ये जो लाइव स्ट्रीमिंग है, वैसे यहाँ पे आपको ये भी बता दें कि मोहम्मद अली मज़हर साहब का भी कुछ थोड़ा सा इस हवाले से इंटरेस्ट भी था, तजुर्बा भी था, कुछ इन्फॉर्मेशन भी थी, तो एक तो इसलिए उनको इस कमेटी का हेड बनाया गया। दूसरा, जो अतर मिनल्ला साहब को शामिल किया गया वो इस वजह से शामिल किया गया कि आपको याद होगा कि जब वो चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट हुआ करते थे, तो उनकी जानिब से हाई कोर्ट में भी जो अदालती कार्रवाई है उसकी लाइव स्ट्रीमिंग का आगाज़ किया गया था, पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। तो उनके पास भी इस मामले के हवाले से, लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से जो है वो फ़र्स्ट हैंड नॉलेज था, इंफॉर्मेशन थी कि इसमें कौन कौन से मुश्किलात आती हैं, कौन कौन से नुकसानात, कौन कौन से बेनिफिट हैं, कौन कौन से जो बेनिफिट्स के अगेंस्ट चीज़ें हैं। तो इसलिए ये कमेटी बनी है और इसको 2 हफ़्तों का टास्क दिया गया कि आप 1 हफ़्ते के अंदर मोडेलिटीज़ तय करें कि किस तरीके से ये लाइव स्ट्रीमिंग हो, किन केसेस की हो, कब कब की जाए, और ये तमाम चीज़ों के हवाले से रिपोर्ट बनाकर जो है ये जो कमेटी है वो फुल कोर्ट को पेश करेगी। यानी इसका मतलब यह है कि एक इजलास तो कल हुआ फुल कोर्ट का, और जब ये 2 रुकनी कमेटी अपना काम मुकम्मल करेगी तो फिर एक और जो है वो फुल कोर्ट का इजलास बुला के इस 2 रुकनी कमेटी की जो रिपोर्ट होगी उसका जो है वो जायज़ा लेके फिर हतमी तौर पे ये फ़ैसला होगा कि फुल कोर्ट की यानी जो लाइव स्ट्रीमिंग है अहम मुकदमात की वो कैसे होगी, कौन से केसेस में या किस बेंच में ये लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी, बाकी बेंचेस में क्या सूरत हाल होगी, सारी चीज़ें जो है फिर दूसरे फुल कोर्ट के इजलास में जो है वो तय कर ली जाएंगी। अब आ जाते हैं जो कल की प्रोसीडिंग के हवाले से कहा गया कि वो जो स्टे ऑर्डर था 8 रुकनी बेंच का वो क्यों वापस नहीं लिया गया, उसके बारे में कहा गया कि ग़ालिबन कोई जज साहबान में इत्तफाक़ नहीं हो रहा था या जस्टिस काजी फैसल के पास मेजॉरिटी नहीं थी, तो इसलिए जो स्टे ऑर्डर था उसको विकेट नहीं किया गया और मामले को 3 अक्टूबर तक जो है वो छोड़ दिया गया।
तो वैसे यहाँ पे ये भी एक राय ली जा रही है कि गालिबन इसी वजह से, क्योंकि इख्तलाफ है, तो कल की अदालती कार्रवाई का जो हुक्मनामा है वो जारी नहीं किया जा रहा। और उसमें मंसूर अली शाह साहब का भी जिक्र कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ ऐसे चीज़ें, मुख्तलिफ़ ऐसे सोर्सेज कि उनके भी ऑर्डर के ऊपर दस्तखत मौजूद नहीं है। तो इस हवाले से हमने जो मुख्तलिफ़ सोर्सेज से बात की है या इन्फॉर्मेशन हमने हासिल करने की बात की है, तो मंसूर अली शाह साहब तो अमेरिका रवाना होने से पहले उस ऑर्डर पे दस्तखत करके गए हैं और बाकी कुछ सीनियर जज साहबान ने भी इस ऑर्डर के ऊपर दस्तखत कर दिए हैं। लेकिन अभी कहा जा रहा है कि ये ऑर्डर जो है वो जारी होने के प्रोसेस में है। अभी ये ऑर्डर जो है वो जारी नहीं किया जाएगा, जब तमाम जज साहबान के दस्तखत हो जाएंगे फिर ये जारी कर दिया जाएगा। लेकिन ज़राए का साथ में ये भी कहना है कि जो एक तासुर देने की कोशिश की गई कि इख्तलाफ था, तो ये जो ऑर्डर कल पास किया गया है, जो मेकशिफ्ट अरेंजमेंट किया गया है, जब इस हवाले से अदालती वक्फे के दौरान ये मामला ज़ेरे गौर आया, इस बात के ऊपर गौर किया गया, तो जज साहबान ने कहा कि आप मुतफ़िका तौर पे फ़ैसला दे दें या फिर आप जो है वो स्टे ऑर्डर विकेट कर लें। लेकिन उसमें फिर जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल या एक लीगल एक हिच सामने आई, रुकावट सामने आई कि अगर स्टे ऑर्डर फ़ौरी तौर पे आज वापस ले लेते हैं या फिर इस केस को डिसाइड कर देते हैं। पहले तो तमाम वकला को नहीं सुना गया, अभी उनसे सवालात पूछे गए हैं, दूसरी साइड के दलाइल भी आने हैं, और फिर जब एक मरतबा स्टे दे दिया गया, जल्दबाजी में बेशक दिया गया और जल्दबाजी में उसको वापस ना लिया जाए, और अगर वापस ले लिया गया तो फिर उससे कानूनी सवालात पैदा होंगे कि 13 अप्रैल से लेकर अब तक के जो केसेस हैं जो डिसाइड हुए हैं उनका क्या बनेगा। तो फिर बीच का दरमियान का रास्ता यही निकाला गया जिस पे तमाम जज साहबान मुत्तफ़िक थे, और हमें ज़रा ये कन्फर्म कर रहे हैं कि जब तहरीरी ऑर्डर जारी होगा कल की समात का, उसमें तमाम जज साहबान के दस्तखत जो है वो मौजूद होंगे। तो उसमें ये कहा गया कि उसमें तमाम जज साहबान ने यही कहा है कि आप तमाम जज जो काजी फ़ैसल साहब हैं वो अपने सीनियर जज के साथ और सीनियर जज के साथ साथ जो उनके साथ मतलब सरदार तारिक हैं और इजाज़ुल हसन के साथ मुशावरत करके बेंचेस की जो है वो तश्कील देंगे और मुकदमात को जो है वो समात के लिए जो है वो मुकर्रर करेंगे। तो ये नाज़रीन हमारा इस वीडियो लॉग में जो ख़बरें आपके साथ हमने शेयर करना थी। और इसके अलावा नाज़रीन कुछ और भी ख़बरें हैं कि नवाज़ शरीफ के हवाले से और मरीम नवाज़ साहबा के हवाले से कि मरीम नवाज़ को जो है वो लंदन रवाना होने वाली हैं, वहाँ पे उनकी नवाज़ शरीफ के साथ मुलाकात होगी। शहबाज शरीफ साहब आज जो है वो इस्लामाबाद वापस पहुँचे हैं। लेकिन इसमें जो ख़बर है वो ये है कि मरीम नवाज़ जो लंदन जा रही हैं, उनकी बेटी का एडमिशन है, बेटी का वहाँ पे एडमिशन कराना है, वो एडमिशन वहाँ पे जाके कराएंगी। लेकिन उसके साथ साथ वो अपने वालिद के साथ भी मुलाकात करेंगी और जो उनकी वापसी का मामला है उस हवाले से भी मज़ीद जो है वो चीज़ों पे गौर किया जाएगा। लेकिन ये बात जो हतमी तौर पे कही गई है वो ये है कि 21 अक्टूबर की तारीख़ अभी तक सामने आ रही है कि 21 अक्टूबर को नवाज़ शरीफ की वापसी होगी। और उस प्लान में एक चेंज ये हुआ है कि पहले जो कहा गया था कि जो कारकुनान हैं वो एयरपोर्ट पे जाएंगे और वहाँ पे जाके वो नवाज़ शरीफ का इस्तकबाल करेंगे, रैली की सूरत में एयरपोर्ट से नवाज़ शरीफ को वापस लाया जाएगा। अब इस प्लान में चेंजिंग ये की गई है कि लैंड तो करेंगे नवाज़ शरीफ लाहौर के एयरपोर्ट पे, लेकिन जो कारकुनान हैं वो लाहौर एयरपोर्ट पे जाने की बजाय वो जाएंगे मीनार पाकिस्तान पे। मीनार पाकिस्तान पे कारकुनान को पहुँचने का कहा जाएगा और उसके बाद जो मतलब नवाज़ शरीफ जब लैंड करेंगे लाहौर एयरपोर्ट पे, इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, तो वहाँ से नवाज़ शरीफ जो है वो मीनार पाकिस्तान आएंगे। अब यहाँ पे सवाल है कि जब नवाज़ शरीफ ने एयरपोर्ट से जो है मीनार पाकिस्तान आना है तो फिर कारकुनान की रैली के साथ वो मीनार पाकिस्तान क्यों नहीं आ जाते। तो इसमें भी जो प्लान में एक चेंजिंग की गई वो ये है कि बजाय इसके कि रैली की सूरत में नवाज़ शरीफ जो है वो एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान पहुँचें, वो बज़रिया हेलीकॉप्टर यानी हेलीकॉप्टर लैंड करेंगे लाहौर एयरपोर्ट पे और वहाँ से हेलीकॉप्टर पे सवार होंगे और फिर हेलीकॉप्टर पे बैठ के जो है वो मीनार पाकिस्तान पहुँचेंगे और वहाँ पे फिर जलसा होगा मुस्तमिक नवाज़ का। और उसमें जैसे दावा किया गया है कि 10 लाख लोग होंगे, लगता तो नहीं 10 लाख, तो इमरान खान साहब भी कहा करते हैं कि हमारे जलसे में 10 लाख लोग हैं। तो लगता है कि जिस किस्म की गिनती फिर वो इमरान खान साहब की होती है कि 25,000 बंदा आया है, 15,000 बंदा आया है या 30,000 बंदा आया है, उसको 10 लाख का नाम दे दिया, रंग दे दिया। तो देखते हैं कि इसमें भी 10 लाख लोग लाने का दावा किया गया है। कितने लोग जो है वो नून लीग के जो रहनुमा हैं, जो उनकी तंजीमें हैं, वो कितने लोग लाने में कामयाब होते हैं। लेकिन बहरहाल ये है कि उस प्लान में जो वापसी का प्लान है उसमें जो है वो ये जो चेंजिंग की गई है वो आपके साथ हमने शेयर की हैं। इसके अलावा नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट के हवाले से एक और ख़बर भी हमारे पॉकेट में है, जैसे कि ये 2 ख़बरें आपके साथ हमने शेयर की। तो बड़ी ख़बर है वो बहुत बड़ी ख़बर है जो कल हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो अब तक नहीं इतने, आप तमाम दोस्तों को जिन्होंने हमारा वीलॉग देखा है,
जो चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनके लिए तो शुक्रिया, जिन्होंने नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, लाइक का बटन भी प्रेस करें, और अगर वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।